नमस्कार। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनावी घमासान मचा हुआ था, अब उसने एक नया मोड़ ले लिया है। सचिन पायलट के एक फैसले से राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखरती हुई नजर आ रही है। 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता की राजेश पायलट की पुण्यतिथि के दौरान 22 विधायकों के साथ बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत की पैनी नजर की वजह से उनका वो प्लान फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब एक और निर्णय सचिन पायलट की तरफ से ले लिया गया है। वैसे आपको याद हो तो मैंने तो सिंधिया जी जब गए थे बीजेपी के अंदर, उस टाइम भी आपको बताया था कि सिंधिया जी अपनी खुद की एक पार्टी बनाना चाहते हैं और इसके लिए सिंधिया समर्थक ऑल ओवर इंडिया के सभी नेताओं से सिंधिया जी ने चर्चा की, लेकिन उस टाइम वक्त सही नहीं था। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी खुद की नई पार्टी नहीं बना सके और बीजेपी में चले गए अपने 22 विधायकों के साथ। अब सचिन पायलट ने एक क्षेत्रीय पार्टी बना करके अशोक गहलोत को तगड़ा झटका देने का निर्णय ले लिया है। बड़ी खबर के अनुसार सचिन पायलट अपना खुद का एक कैंप बनाकर कांग्रेस के 2-3 दर्जन कांग्रेसी विधायकों को साथ लेकर अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने पर काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी के साथ जाने वाला प्लान फ्लॉप होने के बाद सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को तगड़ा झटका देने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत क्षेत्रीय पार्टी बनाने का प्लान है वो तैयार हो चुका है। कांग्रेस छोड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी तो सचिन पायलट कर सकते हैं। निश्चित है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोकने का काम सचिन पायलट की तरफ से अब किया जाएगा अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी में। और सचिन पायलट को जिस तरह से इनके साथ जो बातचीत हुई है, बीजेपी के साथ इनकी जो चर्चाएं हुई है सचिन पायलट की, उससे अब सचिन पायलट को लग रहा है कि बीजेपी सचिन पायलट की क्षेत्रीय पार्टी को ऊपर से समर्थन करेगी। जिस तरह से पिछली बार शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र में ऊपर से समर्थन किया था, उसी तरह से अब यहां भी सचिन पायलट को बीजेपी ऊपर से समर्थन करेगी। अशोक गहलोत की सरकार गिराकर सचिन पायलट है वो अगले राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट के इस निर्णय से, या फिर बोल सकते हैं कि इस निर्णय को सुनने के बाद आपके साथ साथ कांग्रेस के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई है। ये बीच का रास्ता जो सचिन पायलट ने अपनाया है, इसके बाद ये क्यास लगाई जा रही है कि सचिन पायलट अब खुद की क्षेत्रीय पार्टी बना करके उसे राजस्थान में मजबूत करेंगे और अपने सभी समर्थकों को, जो बताए जा रहे हैं कि 30 से 36 विधायक हैं जो इस सचिन पायलट के समर्थक हैं, अब उन्हीं सभी विधायकों को अपने साथ लेकर के सचिन पायलट एक क्षेत्रीय पार्टी बना करके मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे। और बीजेपी के पास 72 प्लस आरएलपी के 3 विधायक हैं। 75 विधायकों का यदि उनको समर्थन मिलता है तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिससे अशोक गहलोत की अब सीटीवीटी गुम हो चुकी है। कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप है वो मचा हुआ है। अशोक गहलोत खेमे में और सचिन पायलट खेमे में काफी ज्यादा तनातनी मौजूद है। और इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी 3-4 ऐसे बताए जा रहे हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं और वो बड़ा झटका अब गहलोत सरकार को देने जा रहे हैं। सचिन पायलट की क्षेत्रीय पार्टी को कामयाब करने के लिए वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इन विधायकों की तरफ से इस बाड़ाबंदी के दौरान कई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वो अशोक गहलोत को अपना मतदान नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा खबर और भी आ चुकी है। इतने कम समय के अंदर यदि पायलट क्षेत्रीय पार्टी का गठन नहीं कर पाते हैं तो अपने सभी समर्थकों के साथ सचिन पायलट राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनावों से पहले यदि सचिन पायलट अपनी पार्टी खुद की नहीं बना पाते इतने कम समय में, तो निश्चित है कि राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार इनकी तरफ से किया जाएगा। और इनकी तरफ से चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा तो 30 से 36 विधायकों का वोट है वो राज्यसभा में नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेसी विधायक रमेश मीणा, वाजिद अली जैसे कई विधायकों के राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रमेश मीणा जो इस बाड़ाबंदी से भी दूर थे, अशोक गहलोत से नाराजगी भी उनकी थी। कल उनको बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने मना मनू करके एक बार बाड़े में लेके आए हैं, लेकिन वो राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
रोहित बोरा जैसे कई ऐसे जो समर्थक हैं जो सचिन पायलट के, वो निश्चित है कि या तो सचिन पायलट की पार्टी में शामिल होंगे और पार्टी नहीं बनती है तो निश्चित है कि राज्यसभा चुनाव में अपना मतदान का बहिष्कार करेंगे, राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कुल मिलाकर के अब स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के हाथ से दूसरी जो राज्यसभा सीट है वो खिसक चुकी है। चाहे वो बीजेपी में जाकर के सचिन पायलट तगड़ा झटका दे कांग्रेस को, चाहे वो अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी बना करके अशोक गहलोत को तगड़ा झटका दे, या फिर राज्यसभा चुनावों का बहिष्कार करके तगड़ा झटका दे, ये कन्फर्म है कि बीजेपी दूसरी सीट पर राज्यसभा की कब्जा कर सकती है। और राष्ट्रहित के लिए अब कई ऐसे नेता हैं जो निश्चित है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। राज्यसभा में बीजेपी को मजबूत करने के लिए, मोदी सरकार को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो गुणगान भी कर रहे हैं। गहलोत सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जिनको 15 महीनों में देखा गया है कि अशोक गहलोत से काफी नाराजगी है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। कई ऐसे जो नेता भी हैं जो 30 से 35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत ने उनको शामिल नहीं किया और अब वो जो मनमुटाव है वो खुलकर इस बाड़ेबंदी में सामने आ रहा है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत एक एक विधायक से अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर राज्य में राजनीतिक फेरबदल के बाद कुछ विधायक और नेता नाराज होते हैं, जो गहलोत सरकार के लिए समस्या बनकर उभर रहा है। जी हां दोस्तों, ये जो बीएसपी से आए हुए 6 विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, इसके अलावा सीपीएम के विधायक हैं या फिर जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, वो अशोक गहलोत से इसी बात को लेकर के नाराज हैं कि नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल दोनों ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ना ही तो कोई नेता जानता है, ना ही जनता जानती है। केसी वेणुगोपाल तो केंद्र से भेजा हुआ राहुल गांधी का चमचा है। ऐसे में जो काफी ज्यादा खिलाफत इनकी दोनों ही उम्मीदवारों की कांग्रेस में मौजूद है और यही कारण है कि गहलोत सरकार टूटने की कगार पर आ चुकी है। क्रिकेट, फिल्म और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी तर्ज पर सचिन पायलट अब 19 जून से पहले राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और बीजेपी जिस तरह से सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं आश्वासन दे चुकी है सचिन पायलट को, उससे स्पष्ट होता है कि निश्चित है बीजेपी सचिन पायलट की क्षेत्रीय पार्टी को ऊपर से समर्थन करेगी और फिर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। 19 जून के बाद बड़ा फेरबदल है वो कांग्रेस में होने जा रहा है। अशोक गहलोत ने दिल्ली में बैठी कांग्रेस आलाकमान को सचिन पायलट और उनके विधायकों की कई ऑडियो वीडियो भी भेजी है, जिसमें यह साबित किया गया है कि सचिन पायलट कांग्रेस से बागी हो चुके हैं, कांग्रेस से वो बगावत कर रहे हैं। इस तरह के सबूतों वाली एक ऑडियो वीडियो क्लिप अशोक गहलोत की तरफ से भेजी गई है। इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस की रणदीप सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो सोनिया गांधी को भेजी गई है, जिसमें गहलोत सरकार 19 जून से पूर्व गिरने का संकेत भी रणदीप सुरजेवाला ने दे दिया है। पायलट सहित 30 विधायकों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। सीएम कुर्सी पर छाए संकट का पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में रणदीप सुरजेवाला ने सोनिया गांधी तक पहुंचा दिया है। यानी कि बाड़ेबंदी के दौरान जो कांग्रेसी विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है, अब वो अशोक गहलोत की सरकार गिराकर दम लेगा। जिस तरह से कुछ ऐसी खबरें बाहर निकाली जा रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो चुका है, जो नाराज थे उनको मना लिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके आधार पर सचिन पायलट अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी बना करके बीजेपी के समर्थन से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सत्ता में रहने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो क्रिकेट, फिल्म और राजनीति में किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, उसी तरह से अब राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल 19 जून या 19 जून के तुरंत बाद होने वाला है। और इसी बीच अशोक गहलोत से कई नेताओं ने, कई विधायकों ने जो 19 जून से पहले उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो मांग की है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि 19 जून से पूर्व मंत्रिमंडल का विस्तार गहलोत कर नहीं सकते और उससे पहले अगर यदि उनको मंत्री नहीं बनाया जाता तो याद हो सकता है कि वो सचिन पायलट के साथ चले जाएं या फिर वो अपने राज्यसभा चुनाव के मतदान का ही बहिष्कार कर दें। लेकिन सचिन पायलट खेमे के 30 विधायकों का जिक्र खुद रणदीप सुरजेवाला ने इस रिपोर्ट में किया है जो सोनिया गांधी को भेजी गई है। अशोक गहलोत ने भी पीसीसी चीफ का पद हड़पने के लिए सचिन
पायलट से सचिन पायलट के खिलाफ कई सबूत एकत्रित करके भेजे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली आलाकमान से जो सचिन पायलट रविवार को मुलाकात भी कर चुके हैं, सोनिया गांधी के साथ साथ वो बीजेपी से भी मुलाकात करके लौट चुके हैं। सचिन पायलट रविवार कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर वापस लौटे हैं, जिसके बाद गहलोत खेमे में मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की चर्चाएं भी तेज है और साथ ही गहलोत सरकार गिराने की ऑडियो वीडियो भेज अशोक गहलोत ने खुद का पक्ष मजबूत किया है। सचिन के प्लान पर खुलासा है वो अभी नहीं हुआ है कि सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ कुछ रणनीति तैयार की है या फिर कांग्रेस की आला कमान से मिलकर के राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की जो रणनीति तैयार की है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। सोनिया गांधी किसी भी हालात में राजस्थान की सरकार को खोना नहीं चाहती है, इसलिए हो सकता है कि जो सचिन पायलट दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात किए उसके बाद में जो रणनीति तैयार की कि उनका चेहरा बदल दिया जाए, सीएम गद्दी बदल दी जाए, यानी कि सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा दिया जाए। हो सकता है कि इसी में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत ने कुछ ऑडियो वीडियो जिनमें खरीद फरोख्त की बात हुई थी, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया था, इसके अलावा 11 जून को जो राजस्थान से हरियाणा के मानेसर 22 विधायकों को लेकर के जो सचिन पायलट जाने वाले थे, इन सब बातों को लेकर के कई ऑडियो वीडियो क्लिप के सबूतों के तौर पर सोनिया गांधी को भेजी गई है ताकि ये जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली चर्चा है इसको ज्यादा तूल ना मिले और निश्चित तौर पर सचिन पायलट को डिप्टी सीएम ही रखा जाए, लेकिन उनसे पीसीसी चीफ का पद है वो छीन लिया जाए, अशोक गहलोत के किसी नजदीकी को पीसीसी चीफ का पद दे दिया जाए। कुल मिलाकर के अपना जो पक्ष मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत की तरफ से ये पूरा ड्रामा रचा जा रहा है, लेकिन इस सियासी ड्रामे के दौरान निश्चित है कि गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, चाहे वो सचिन पायलट के बीजेपी में जाने पर संपन्न हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी बनाने से संपन्न हो, या फिर राज्यसभा चुनावों के बहिष्कार पर संपन्न हो, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। कुछ न कुछ है वो खिचड़ी कांग्रेस में जरूर पक रही है और इसी कारण जो अशोक गहलोत की तरफ से अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सचिन पायलट खेमे के कई ऐसे बड़े विधायक राज्यसभा चुनावों का बहिष्कार करके बड़ा झटका गहलोत सरकार और कांग्रेस को देने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या सचिन पायलट अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे या फिर राज्यसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे और या फिर सचिन पायलट को कांग्रेस अगला मुख्यमंत्री बनाएगी? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।